नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। देवरिया जनपद के भटनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज मरीज के तीमारदारों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे की वजह से मौके पर डिप्टी सीएमओ और एसडीएम सलेमपुर पहुंचे और घंटों मशक्कत के बाद मामला शांत हुआ। क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि सुबह एक इंटर कॉलेज के अध्यापक प्राणनाथ मिश्रा अचानक बीमार हो गए और उन्हें आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटनी पहुंचाया गया, जहां इलाज के लिए कोई डॉक्टर अस्पताल में मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से इलाज के अभाव में शिक्षक की मौत हो गई। मृतक प्राणनाथ मिश्रा पेशे से शिक्षक थे। मौत के बाद परिजन हंगामा करने लगे और प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने मामले को किसी तरह शांत कराया। बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आधा दर्जन डॉक्टर तैनात हैं। सुबह ड्यूटी पर कोई भी डॉक्टर नहीं था और ना ही यहां के प्रभारी अधीक्षक मौजूद थे, जिसकी वजह से भर्ती मरीज का इलाज नहीं हो पाया और उसने दम तोड़ दिया। मौके पर मौजूद डिप्टी सीएमओ बीपी सिंह ने कहा कि इस मामले में अनुपस्थित डॉक्टर के खिलाफ निलंबन की संस्तुति की जा रही है, साथ ही जो प्रभारी अधीक्षक का तबादला भी किया जाएगा। ये बहुत दुखद घटना। मैं सुभाष इंटर कॉलेज भटनी का प्रधानाचार्य सत्येंद्र कुमार गुप्ता और जिनकी मृत्यु हुई है श्री प्राणनाथ मिश्र, हमारे यहाँ सहायक गेम टीचर थे। और सुबह जब आए वो जीवित हालत में यहाँ पे लाया गया, लेकिन डॉक्टरों के अभाव से डॉक्टर कोई उनका इलाज करने के लिए उपस्थित नहीं थे, जिसके कारण उनकी 9 बजे के करीब असामयिक मृत्यु हो गई है। ये बहुत दुखद घटना है और प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जितने जिम्मेदार लोग हैं तत्काल उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ताकि आने वाले जनता को सही इलाज की व्यवस्था मिल सके। आप लोग की मांगे क्या है? हमारी मांग ये है कि जो डॉक्टर जिम्मेदार हैं, जो ड्यूटी पे थे, उनको बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये एक तरह से समझिए कि उनकी गैर मौजूदगी में अगर वो मौजूद रहते तो उनकी मृत्यु नहीं होती। ये हत्या का मामला समझिए बनता है उनके लापरवाही की वजह से। और जो यहाँ पे प्रभारी इंचार्ज थे, उनको ये व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए थी कि हमारा यहाँ कोई ना कोई कर्मचारी डॉक्टर उपस्थित रहे। ये उनकी भी घोर लापरवाही है, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। प्राप्त हुआ है जी। मेरा नाम अंकित बिंदा है और मैं भी सहायक अध्यापक हूँ मानदेय पे सुभाष इंटर कॉलेज में। और हमारे बहुत ही प्रिय हमारे सर थे और 7:10 पे सूचना प्राप्त हुआ है और हम यहाँ पे आए हैं। और 7:10 से लेके 9:30 तक एक डॉक्टर नहीं आया। इसका मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है कि अगला इस कैंपस में था ही नहीं ड्यूटी के दौरान। और इस बात का जांच किया जाए कि वो सिग्नेचर कैसे लगा है। यहाँ पे वो नहीं है, वो है वहां पे 3 घंटे में नहीं आया है। अगर वो होते, मानते हैं कि वो ड्यूटी पे नहीं होते, अगर अगल बगल होते तो 3 घंटे में जरूर पहुंचे होते। 3 घंटे में नहीं है, इसका मतलब कि वो ड्यूटी पे है ही नहीं, वो आउट ऑफ सिटी है। अच्छा, पेशेंट को लाने के बाद केवल फार्मासिस्ट नजर आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक वही व्यक्ति थे, क्या नाम उनका, यादव जी। वो भी बिना इंस्ट्रूमेंट का, हाथ से, बिना इंस्ट्रूमेंट से, मोबाइल के फ्लैश लाइट से आंख जांच कर रहे हैं और वो आला नहीं उनके पास, पता नहीं क्या क्या मीटर नहीं, एक ईसीजी, एक छोटा सा मशीन होता है, बॉक्स होता है, वो यहाँ पे इतनी बड़ी जहाँ पे जनसंख्या वहाँ पे ये छोटी सी मशीन नहीं है। ईसीजी के लिए हम लोग प्राइवेट अस्पताल में गए तो प्राइवेट अस्पताल बोला है कि भैया हम सरकारी अस्पताल में नहीं जा सकते हैं, हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। अगर इनके पास नहीं है तो अदर हॉस्पिटल को अथॉरिटी दे आके यहाँ पे जांच कर सके। कम से कम क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी मांगे ये है कि समय से यहाँ पे कम से कम 24 आवर डॉक्टर रहे। स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, किसी के साथ भी घटना घट सकता है और कोई भी आ सकता है। आइंदा इस तरह की जी। इसमें आज एक जो मृत्यु हुई है उसमें प्रथम दृष्टया जो डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं थे वो लापरवाही प्रतीत हो रही है। और उस पे जैसे डिप्टी सीएमओ साहब ने बताया कि उन पे विभागीय कार्रवाई और तत्काल प्रभाव से यहाँ से ट्रांसफर कराने की संस्कृति जो स्वास्थ्य विभाग के जो डिप्टी सीएमओ साहब है उनके द्वारा अवगत कराई है। जो अभी मौके पे मैं आया हूँ, यहाँ देख रहा हूँ कि जो डॉक्टर से ड्यूटी पे नहीं थे, जिनके कारण लापरवाही के कारण एक कैजुअल्टी देखने को मिल रही है, तत्काल इनको निलंबन के लिए संस्तुति की जा रही है। और भी हाल में सीएमओ साहब के माध्यम से इनका स्थानांतरण, प्रभारी का स्थानांतरण और निलंबन की कार्रवाई के लिए संस्तुति की जा रही है। लेकिन डॉक्टर न होने के कारण जो लापरवाही यहाँ पे मिली है उसके खिलाफ कार्रवाई। जनता का कहना है आए दिन लापरवाही यहाँ रहता है। ठीक है सर, मेरे संज्ञान में आया है, इस पर हम लोग कार्रवाई सीएमओ साहब से मिलकर करते हैं।
कि 24 यहाँ पर उपलब्ध रहे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। क्या सुबह- नाम है भी आपका? मेरा नाम डॉक्टर शशि शेखर मिश्र है। और हॉस्पिटल पे है, क्या घटना घटी है? घटना ये घटी है कि श्री प्राणनाथ मिश्र जो सुभाष इंटर कॉलेज भटनी में सहायक अध्यापक थे, इनकी सुबह लगभग 5:30 बजे तबीयत खराब हुई है। हम लोगों ने पहले 108 को फोन किया, 108 समय से हम लोग के पास पहुंच गया। हम लोग सब लोग, उनके परिजन, उनकी पत्नी, उनकी बच्ची लेकर के, हमें अपने भांजे सूरज को लेकर के हम लोग हॉस्पिटल पाए। यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं था, एक फार्मासिस्ट सिर्फ यादव जी थे यहाँ पर। बेचारे वो अपने स्तर से कोशिश किए, मरीज हमारा यहाँ तक आते हुए जिंदा था, लेकिन इलाज के अभाव में उस मरीज की मौत हो गई। आए दिन ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। यहाँ का जो प्रभारी है सुबह से शाम तक दारू के नशे में धुत रहता है, कोई डॉक्टर कभी रात में नहीं रहते हैं। और ये आज सुबह की घटना है, एक पिपरा देवराज में अध्यापिका थी, बेसिक की अध्यापिका थी, उसने कुछ खा लिया था, वो आई, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं था, उसको रेफर कर दिया गया, रास्ते में वो मर गई, वो भी मर गई। आज ही 2 घटना इस स्वास्थ्य केंद्र से हुई है। तो हमारी मांग है कि ये जो प्रभारी है यहाँ का, इस प्रभारी को सस्पेंड किया जाए, और जो जायसवाल डॉक्टर जिसकी ओपीडी में ड्यूटी थी उसको बर्खास्त किया जाए। इससे कम पर हम लोग नहीं मानेंगे, और जनता की ये मांग है, ये जान लीजिए कि हमेशा एक तरह से 2 मरीजों की हत्या की गई है आज। बस ये है। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।